हेलो स्टूडेंट, देखिए आज से अपन प्रॉफिट और लॉस वाला, लाभ और हानि वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज से इसकी क्वेश्चन करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। देखो आपका जो खरीद मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी क्या होता है? आपका कॉस्ट प्राइस होता है खरीद मूल्य। किसी वस्तु को आप कितने रुपए में खरीद के ला रहे हो, उसकी लागत क्या है, वो क्या होता है? आपका खरीद मूल्य होता है, सीपी होता है। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है, मतलब बिक्री मूल्य। आप कोई वस्तु लाके उसको बेच रहे हो, तो वो मतलब बेच रहे हो उसको क्या बोलोगे आप? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को आप पी से डिनोट करोगे। और प्रॉफिट क्या होता है? यदि आप वस्तु कम में लाके ज्यादा में बेच रहे हो, इसका मतलब आपके पास पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और लॉस क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। ये हानि हो जाएगी यदि आप वस्तु खरीद के ज्यादा में लिए और आपने बेचा उसको कम में, तो वो क्या हो जाएगा? आपका लॉस हो जाएगा। तो इसी से देखो अपन प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस में से आप जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो घटा दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। भाई कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऐसे लॉस क्या हो जाएगा आपका? आप यदि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? लॉस प्राप्त होगा। ठीक है, हानि प्राप्त होगी। ठीक है, ऐसे इनको यदि परसेंटेज में बदलना हो, देखो आपको पूछे कि बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? एसपी माइनस सीपी बटे सीपी। देखो हमेशा अपन क्रय मूल्य के रिस्पॉन्स में मतलब वो निकालते हैं, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, सब जगह नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? मतलब क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में सब निकाल, मतलब जो भी प्रॉफिट है और लॉस जो होगा ना, वो क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100%। परसेंट में बदलने के लिए 100 से इंटू करते हैं। देखो इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एसपी माइनस सीपी को क्या लिख सकती हूँ? प्रॉफिट। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है और सीपी दिया है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में? प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100%। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे लॉस परसेंटेज, देखो लॉस को परसेंटेज में मतलब लाने का क्या आपका फॉर्मूला? सीपी माइनस एसपी बटे सीपी इंटू 100%। तो सीपी माइनस एसपी क्या हो जाएगा आपका? इसको मैं लॉस लिख सकती हूँ, बटे सीपी इंटू 100%। ये भी क्या हो जाएगा? ये किसका लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तीन फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं? ये मतलब दिमाग में रखने हैं, ये दो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो कैसे अपन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपका। राम ने एक टीवी खरीदा 12,000 रुपए में। ठीक है, 12,000 रुपए में खरीदा और 500 रुपए उसने रिक्शे वाले को किराया का दिया। 12,000 में उसने टीवी खरीदा और 500 रुपए उसने रिक्शे वाले को दिए, किसके? किराए के। और घर आकर उसने 18,500 रुपए में उस टीवी को किसको बेच दिया? श्याम को बेच दिया। तो बताओ राम को लाभ या लाभ परसेंट कितने, मतलब राम का लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखो सीपी पता होना चाहिए कि देखो सीपी कितना है। देखो उसने 12,000 तो वो दुकान वाले को देके आया है, 12,000 रुपए। ठीक है, इसके अलावा देखो जो भी जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं ना, वो सारे ऐड होंगे। उसने 500 रुपए क्या किया? रिक्शा वाले को दिए, वो भी तो आपके इसे कॉस्ट प्राइस में भी आपका ऐड होगा ना। तो 12,500, 12,500 उसका टोटल क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो वो घर पे आके उसको कितने में बेच देता है? एसपी कितना उसका? 18,500। तो देखो 12,500 में कोई चीज लाके आप 18,500 में बेच रहे हो, तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट ही होगा। और वो प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको? 18 से एसपी माइनस सीपी। 12,500 में से 18,500 में से 12,500 गए तो कितने बच जाएंगे आपके? 6,000। आपको प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे ज्ञात करोगे? प्रॉफिट बटे सीपी। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 6,000 का, बटे सीपी आपका कितना, आप खरीद लिए कितने में लाए उसको? 12,500 में इंटू 100। ठीक है, तो देखो परसेंटेज में चेंज करोगे तो देखो कितनी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 25 से काटोगे 25 बन 125, 125 400, 5 से काटोगे तो कितनी बार? 12 बार कट जाएगा। और कितने परसेंट का लाभ हुआ उसको? राम को 48% का लाभ हुआ। ठीक है, तो ऐसे आप बेसिक क्वेश्चन आप कर सकते हो इसको इजी।